अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही आसान और यूनिक सा नेक डिज़ाइन है। आप लोग किसी भी एज की ख़वातीन का बना सकते हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक आप ये बना सकते हैं और ये बहुत डिसेंट है और बहुत आसान है। और इसकी कटिंग करना तो बहुत ही आसान है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने गले की चौड़ाई के मुताबिक बुकरम को फोल्ड कर लेना है और फिर हमने यहाँ पर नीचे ओवल शेप देनी है। ठीक है, ओवल शेप का गले की गहराई से कोई लेना देना नहीं है। आपके गले की गहराई जितनी है आपने उतनी रखनी है। मान लो यहाँ पे अम्मी ने 6 इंच की गले की गहराई रखी है, तो ओवल शेप हमने नीचे से 1.5 इंच पे नीचे से बनाना स्टार्ट किया है। नीचे से थोड़ा सा इस तरह से गोल आएगा और ऊपर नोक जो है वो जुड़ जाएगी। और जहाँ पे नोक हमने लाई है ये वाली, यहाँ तक 6 इंच है गहराई। अच्छा जी, कटाओं के लिए आप कोई सा भी गत्ता लें और उसको 1 इंच आपने गहराई में और इस तरह से ये देखें 2 इंच आपने लंबाई में और कटिंग करके अपने पास रख लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप जब भी चाहें कटाओं कटिंग करना, आप इसको निकालें, ड्रॉ करें और कटिंग कर लें। अभी हम इसी की हेल्प से कटिंग करेंगे, तो मैंने आपको इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है मेजरमेंट वो दिखा दी है। अभी हम इसी की हेल्प से बाकी के कटाव बनाएंगे। जो हमने ओवल शेप बनाई थी उसकी नोक से आपने 2 सूत छोड़ के इस कटाव को बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह की डायरेक्शन में इसको रखना है और साथ साथ आपने ड्रॉ करते जाना है। अच्छा, इसकी कोई टिप और टेक्निक नहीं है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी कॉपी का कागज़ लें और उसके ऊपर आप ड्रॉ करके कटिंग करना शुरू करें। और वैसे भी पहले आप किसी बच्ची का बनाया करें और उसके बाद आप किसी बड़े का बनाया करें। बच्ची का जब बनाएंगी तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, देन जब आप बड़ा गला बनाएंगी ना तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मैं अच्छा बना सकती हूँ। अब इन्हीं लाइंस को हमने फॉलो करना है और कटिंग कर देनी है। देखना कितनी परफेक्ट कटिंग होगी। लेकिन आप लोगों ने इस कटिंग को गौर से देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कटाओं की जब कटिंग करनी है तो आपने किस शेप तक ही रहना है। यानी कि एक हद मुकर्रर है, उससे आगे आपने नहीं बढ़ना। अगर आप बढ़ गए तो गला ख़राब हो जाएगा। सो ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से इसको टर्न करना है, लेकिन जहाँ तक पेंसिल का निशान जा रहा है वहाँ तक नहीं। जहाँ तक आपको लग रहा है कि हाँ कटाव की शेप बिल्कुल बराबर हो रही है, वहाँ तक आप छोड़ देंगी। और अगर मेरी ये बात आपको समझ नहीं आई तो फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जस्ट कटाव को ही फॉलो करना है कि आपके कटाव जो है वो परफेक्ट शेप में आ रहे हैं, तो बस इससे ज़्यादा आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी। और आप लोगों ने इसको कॉपी के कागज़ के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। 2 दफ़ा आप लोगों ने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह आप अच्छे से सीख जाएंगी इसको चैपी के ऊपर कटिंग करना। अभी आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कर दो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर दो और मेरे व्हाट्सएप चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। अगर आप लोगों को सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखें जी, कितना खूबसूरत प्यारा हमने ये कटिंग कर लिया है। और अम्मी की परफेक्टनेस है कि अम्मी ने इतनी जल्दी और मिनटों में इसको कटिंग कर लिया। अब हम इसको लगाएंगे कपड़े के ऊपर। अच्छा, ये हमारी शर्ट है जिसके ऊपर हमने लगाना है। हम अलग से फैब्रिक के ऊपर इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो उतनी अच्छी शेप नहीं आएगी, कपड़े के ऊपर नज़र नहीं आएगी। देखें, जब हमने इसको पहना हुआ होगा तो हमारा जो गला है वो बाहर से नज़र आएगा। ठीक है, जिसके ऊपर चैपी लगी हुई होगी वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ फैब्रिक बना हुआ नज़र आता है, और जिसके ऊपर चैपी नहीं लगी होती वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नज़र नहीं आता। तो हम लोग हमेशा जो इस तरह के गले वगैरह बनाते हैं ना, वो हम कमीज़ के फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं। तो आप देखो, अम्मी ने कमीज़ के फैब्रिक के ऊपर लगाया और इसको ऐसे ही हमने टर्न करते जाना है और साथ साथ बिल्कुल सिलाई चलाते जाना है। आपने बिल्कुल भी गैप नहीं इसमें देना और चैपी के ऊपर भी आपकी मशीन या सिलाई नहीं आनी चाहिए। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। कटिंग करना बहुत आसान है, मिनटों में हो जाती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ओवल शेप इतनी प्यारी आई है, आप चाहें तो इसके अंदर मोती लगा सकते हैं। आप अगर किसी बच्ची का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जो धागे के वो टसल से होते हैं ना वो बनाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अब जो इसकी नोक्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं या आप बहुत अच्छा कोई फैंसी गला बनाना चाह रही हैं जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, बिल्कुल सादा ना लगे, तो ये जो नोक्स बन रही हैं ना, इनके अंदर आप एक एक लुप लगा सकती हैं और उस लुप के अंदर आप एक एक मोती लगा सकती हैं। तो बनाने वाला इंसान जो है वो बना सकता है बहुत कुछ। तो यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर ली थी कि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो।
सो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का ये गला आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने इसको बनाया या नहीं। और बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करो। नंबर आप लोगों के पास हमेशा ही मैंने शेयर किया हुआ है अपना। अब हमने इसके पास से एक एक पैर का डिस्टेंस छोड़ के हमने कटिंग करनी है। और ये जो नोक के अंदर कटिंग है ना, ये आपने बिल्कुल एंड तक करनी होती है, लेकिन जहाँ आपका टांका आया हुआ होता है ना, उससे थोड़ा सा पीछे रखना है, क्योंकि अगर वो कट गया ना तो फिर तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अगर वहाँ ज़्यादा कपड़ा बच भी गया ना, कटिंग आपने ना किया, तो जब आप इसको सीधा करेंगे ना तो वो अच्छे से सीधा नहीं होगा और वहाँ पे चुनट्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल से कटिंग करनी होती हैं और देखना होता है। ये देखें, अभी इसके अंदर अम्मी बहुत हल्के से ये कट लगा रही हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कट लगाने हैं। और बाकी आप लोगों ने एक एक पैर, यानी कि मशीन का एक एक पैर जो होता है, एक एक नहीं मतलब एक पैर, उसका इस तरह से फ़र्क छोड़ के आपने कपड़ा कटिंग कर देना। अब हम लोगों ने जो पीछे कपड़ा लगाया था उसकी भी कटिंग करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा साथ छोड़ के करेंगे। बिल्कुल साथ साथ सिलाई के साथ साथ वाला ना काट देना, क्योंकि अब हमने इसको उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से, और पीछे से फिर हम इसकी तुरपाई भी करेंगे। तो देखो कितना आसान काम था ना। सिलाई में तो सिर्फ 1 सेकंड लगा, यानी कि खैर 1 सेकंड तो नहीं लगा, 1 मिनट लगा है। और वो भी सिर्फ हमने जब इसके साइडों पे सिलाई चलाई है। और सारा काम जो है वो कटिंग का है, और सारी मेहनत जो है वो सिर्फ इसको सीधा करने में और प्रेस करने में। तो ये देखें कितना आसान और अच्छे तरीके से बन गया, सफाई से बना है। आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब हम पेपर पेस्टिंग जो है उसको कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर लगाते हैं तो सफाई ज़्यादा आती है। और जब हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा के, जो अभी अम्मी कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड कर रही हैं और निकाल रही हैं, अगर इस कपड़े के ऊपर लगा के हम बनाएं तो वो उतना अच्छा नहीं बनता, वो बस गोल गला ही अच्छा लगता है। सो यहाँ देखें जी, इसके ऊपर आप पानी मार के अच्छे से आपने प्रेस लगानी है। और फिर हम यहाँ दरमियान में एक लगाएंगे मोती। तो मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में बताया था कि कॉर्नफ्लोर जो है, या फिर जो माया आती है, माया जिसको हम कहते हैं कपड़ों पे लगती है, कलफ भी उसको कहते हैं, तो उसके साथ भी आप फिनिशिंग से कपड़े सिलाई कर सकती हैं। और बहुत अच्छी सफाई से होती है, क्योंकि दर्जी भी उसको यूज़ करते हैं। जो ये रेशमी कपड़े होते हैं सिल्क के, शमोज़ के, तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप उसके लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकती हैं। पानी में उसको थोड़ा सा हल किया और उसके साथ आप, अच्छा अगर आपसे ये वाले भी कपड़े हैंडल नहीं होते तो आप इन पे भी कर सकती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो हो ही जाते हैं। ये लिनन का फैब्रिक है। सो यहाँ पे गले में हमने 2 मोती लगाए हैं। 2 मोती लगा के हम इसको बंद करेंगे और पीछे से हम कर देंगे हाथ की तुरपाई। और हाथ की तुरपाई तो करना सबको आती है, ये तो कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। और अगर फिर भी नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। एक टांका आपने ऊपर लेना होता है और एक टांका आपने नीचे वाले फैब्रिक का लेना होता है, और फिर आप तुरपाई कर लेंगे ईज़िली। और तुरपाई के टांके कभी भी लंबे लंबे ना किया करें, क्योंकि इससे वो बड़ी जल्दी खुल भी जाती है और अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि सीधी साइड पे थोड़ी थोड़ी तुरपाई नज़र आ जाती है। अब मुझे बताएं आप लोगों को गला कैसा लगा। अगर अच्छा लगा और पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।